वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस। मेरे साथ स्टूडियो में कोई नहीं होता ना, तो आप लोग इतना अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि वो अकेला अकेला महसूस नहीं करता फिर बंदा अपने आप को। सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अभी सलमान अहमद साहब हमारा वेट कर रहे हैं, लेकिन क्यों वो वेट कर रहे हैं और उनसे किस बारे में हमने बात करनी है वो क्विकली आपसे शेयर करते हैं। करोड़ों दिलों की धड़कन समझे जाने वाले मारूफ क्रिकेटर से वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने तक इमरान खान की ज़िंदगी मुनफरिद और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलुओं से भरपूर है। इमरान खान का रूहानियत की जानिब सफ़र भी एक डिफरेंट ही एपिसोड है, डिफरेंट ही टैंजेंट है उनकी ज़िंदगी का। 92 वर्ल्ड कप के फाते इमरान खान की ज़िंदगी आपको पता ही है, बड़ी रंगीन और बड़ी ही रॉक स्टार सुपरस्टार वाली ज़िंदगी थी। और उसके बाद उनका एक बिल्कुल ही नया फेज़ हमने अब देखा है और इस सारे मामले पर, इस सफ़र पर एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में रोशनी डाली है सलमान अहमद साहब ने। और डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी और 140 मिनट्स का ये दौरानिया है इसका। इसमें क्या कुछ है, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या कोई ऐसे पहलू हैं, कोई ऐसी बात है जो इससे पहले हमने नहीं सुनी है। मौसीकार और इमरान खान साहब के शैदाई सलमान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सबसे पहले तो यही हम आपसे पूछ लें कि भाई वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने का, फिल्म उस पर इससे पहले भी बनी है उनकी ज़िंदगी पर, आपको डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल कब आया, कैसे आया? कोई ऐसा इंसिडेंट था या यू ऑलवेज वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री? वैसे खान साहब की ज़िंदगी तो ज़्यादातर एक खुली किताब ही रही है, सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री? इसमें नई चीजें बहुत सारी हैं और वो ये है कि ये 4 एपिसोड की सीरीज बनी है। पहले एपिसोड है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो खान साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की जो सोच थी, जो माइंडसेट था, जिससे मतलब उन्होंने जिस माइंडसेट से अपनी जिंदगी लीड की एज अ क्रिकेटर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एक्टिविस्ट और फिर वजीर आजम बनने तक। तो पहला एपिसोड जो 5 अक्टूबर को चलने लगा है, वो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है। इसके जो बकाया एपिसोड्स हैं, सेकंड वाला है न्यूक्लियर नेबर्स। वो पाकिस्तान और भारत की जो रिलेशनशिप है, दो न्यूक्लियर एटमी ताकतें हैं, उसका पर्सपेक्टिव है खान साहब का। फिर तीसरा है क्राइसिस, एज ऑफ क्राइसिस, जिसमें ये कोरोना वायरस कोविड-19, जिसमें इकोनॉमिक मेल्टडाउन पूरी दुनिया में हुआ। सारे दुनिया में जो है ये कोरोना वायरस ने दुनिया को बिल्कुल बेबस कर दिया। और फिर अंदरूनी जो मुश्किलें थी, ये उस पे बेस्ड है। और फिर आखिरी है पाकिस्तान द सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये आखिरी जो है। तो इसमें आज और आने वाला पाकिस्तान, वो खान साहब की क्या, उसके बारे में क्या तस्वुर है। वंडरफुल, आपने चारों एपिसोड्स के बारे में हमें ज़रा तफसील से बता दिया सलमान साहब। अब इस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। अब ये किस तरह की जमहूरियत की बात हो रही है? इससे पहले वैसे हमने पर्टिकुलरली ये टर्म एज सच नहीं सुना है। ये मैंने सबसे पहले तो ये फ्रेज अल्लामा इकबाल के लेक्चर्स में पढ़ी थी, जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का जो फ्रेज है। फिर मैंने एक तकरीर थी खान साहब की कराची में, ये जो है कायद आज़म के मज़ार पे उन्होंने एक बाहर एक रैली थी, उस पे स्पीच में ये लफ्ज़ फिर इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही जो फिल्म में है प्राइम मिनिस्टर से, वो है कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, एक तरफ तो रूहानियत, एक तरफ जमहूरियत, ये दोनों किस तरह ये दोनों किस तरह साथ चल सकते हैं? तो फिर उनका जवाब जो है वो फिर फिल्म में आप 5 अक्टूबर को देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलमान साहब, आपने एक बड़ी तवील सेटिंग भी की फिर इस फिल्म के सिलसिले में वज़ीर आज़म के साथ। माजी से मुताल्लिक बहुत कुछ कुरेदने की भी आपने कोशिश की। उनकी ज़िंदगी आपको पता ही है, बड़ी ही चकाचौंध और रोशनी और रंगीनियों से भरपूर थी, ये सभी को मालूम है। ऐसी ज़िंदगी वैसे भी लोग कम छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ भी देते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आता है ऐसा, जिसके बाद वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाते हैं। तो खान साहब से आपने पूछा कि वो प्रॉब्ली टर्निंग पॉइंट क्या था, या आप हमसे शेयर कर सकें आपने क्या जज किया? सबसे ज़्यादा जो कोर पॉइंट है कि वो गलतियों से सीखते हैं और फेलियर से वो डरते नहीं हैं और हार मानते नहीं हैं। ये 3 चीजें जो है ना, चाहे आप उनकी दुनिया बचपन से ले लें,
क्रिकेट से ले लें, हॉस्पिटल से ले लें, पॉलिटिक्स में ले लें, और अब 2018 में जो वजीर आजम वो बने हैं, उनके अंदर मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि मैंने जितना सीखना था जिंदगी में मैं सीख चुका हूँ, इससे आगे मैं नहीं सीख सकता, लेकिन वो सीखने की बहुत ज्यादा सलाहियत रखते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ बहुत पावरफुल लोगों से या बहुत नॉलेजेबल लोगों से, वो आम लोगों से जो सड़क पे लोग फिरते हैं, वो उनसे भी सीखते हैं। एक जिस तरह एक होता है ना कि सोशल साइंटिस्ट, एक स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो मैंने देखा कि इनकी जो खास क्वालिटी है वो है कि अपने क्रिटिक्स से बहुत ज्यादा सीखते हैं। जो लोग तनकीद करते हैं, बहुत लोग तनकीद करते हैं वजीर आजम की, और उनकी तनकीद मैंने फिल्म में रखी भी है। अच्छा, अब बताइएगा, आप सलमान साहब के इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं पाकिस्तान के, एक लंबे ही बड़े ही चैलेंजिंग सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। जितनी आपकी उनसे बात हुई है, क्या आप बताएंगे उनके बारे में? उनकी ज़िंदगी का अगला टारगेट क्या है? वो 5 साल बाद ख़ुद को कहाँ देख रहे हैं? कुछ इस हवाले से गुफ्तगू हुई है आपने इस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में जो उनसे नशिस्त की उसमें? उनका सबसे बड़ा तो ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, नौजवान नस्ल, उसके लिए प्रोवाइड करना। और फिर वो देखते हैं कि जो पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कहते हैं बेतहाशा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमने हम इस टाइम में, जो आपने कहा कि आने वाले 5 साल में क्या क्या देखते हैं, वो इसी टाइम के अंदर इन रिसोर्सेज को इनको ऑर्गेनाइज करना और पाकिस्तान के लिए उसको स्ट्रेंथन करना इन रिसोर्सेज से, और फिर आइडेंटिटी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, और वी लुक फॉरवर्ड टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री सर्टनली, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। आई विश कि जल्दी यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो तो हम तो देखेंगे ही।